हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरि ओम हरे कृष्णा पर। तो आज मैं ये टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, वो एक स्पेशल टॉपिक है क्योंकि जेन्युइनली सबके दिमाग में जो भी गृहस्थी लोग होते हैं जिनके घरों पे मंदिर होता है, उनके दिमाग में ये बातें आती रहती है। उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि सचमुच ये जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं, क्या करना चाहिए, जो जैसे मैं कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं। तो ये रिलेटेड है हमारे भोले बाबा विश्वनाथ भगवान भगवान शिव जी से। तो फ्रेंड्स, मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज शिवलिंग को लेकर के। तो आप जानते हैं कि लगभग हर घरों में, मतलब मैक्सिमम घर में हम शिवलिंग रखते हैं। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, अर्थात घर के मंदिरों में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग नहीं रखना चाहिए? क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि जब भी हम किसी भी भगवान को रखते हैं, ये बात सच है कि वो हमारी आस्था, हमारी भावना, वो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके आगे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हम जेन्युइनली रख रहे हैं और अगर हम नियमों का पालन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी जब बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों का निर्वाह करना, तो इस कंडीशंस में जो हमारे शास्त्र विधि जो भी पूजा बताते हैं, तो उसके मतलब उसके रिलेटेड अगर कहा जाए तो इसलिए लोग कह देते हैं कि अगर आप सही से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप शिवलिंग को ना रखें। तो यही मेन कारण होता है। लेकिन अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आप अगर वैसे इतने ज़्यादा भी कुछ हार्ड कठिन नियम नहीं है भगवान भोलेनाथ को अपने घर में स्थापित करने के, लेकिन कुछ छोटे छोटे नियम हैं, अगर आप उसको पालन कर पाएंगे तो आप भगवान भोलेनाथ को, शिवलिंग को अपने घर पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत लोग पूछते हैं और सबके मन में डाउट होता है कि हम घर पे शिवलिंग रख रहे हैं तो वो शिवलिंग कैसा रखें। कैसा रखें मीन्स कि वो जो धातु हो वो किसकी हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपकी सामर्थ्य कितनी है। आप चाहे तो सोने का शिवलिंग रख सकते हैं, चांदी का रख सकते हैं, स्फटिक का रख सकते हैं, और कुछ नहीं तो आपकी श्रद्धा है, आपका सामर्थ्य है, आप पत्थर के शिवलिंग को भी अगर उसी भाव से पूजा करेंगे तो भगवान आपको उसी रूप में फल देंगे। लेकिन रखने धातु के नियम के लिए अगर आप पूछे तो धातु के लिए ऐसा कुछ भी विशेष नियम नहीं है, आप अपने सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं। दूसरी बात अगर करें तो शिवलिंग के साइज़ की, तो हाँ, शिवलिंग की साइज़ जो होती है वो फ्रेंड्स डिपेंड करता है। घर के लिए जो हम लोग शिवलिंग यूज़ करते हैं, मतलब जो पूजा करने के लिए रखते हैं, अगर हम घर पे शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम शिवलिंग के साइज़ को मतलब उसके साइज़ के अनुसार ही रखें। तो शिवलिंग की साइज़ जो होनी चाहिए, जो घर के पूजा के लिए हम लोग रखें, वो हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारे अंगूठे होते हैं, हमारे अंगूठे के साइज़ का, या अंगूठे से छोटे ही, मीन्स घर पे रखने के लिए हमें छोटे साइज़ के शिवलिंग का ही मतलब कि पूजा करने के लिए हमें स्थापित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात करें कि बहुत लोगों का होता है कि कितने शिवलिंग रखें, क्योंकि सबके पास अलग अलग चीज़ें आती हैं। कोई किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी मिलता है, या फिर कि एक शिवलिंग हमारे घर पे है, दूसरा भी फिर से पसंद आ रहा है तो हम ख़रीद लेते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स के थ्रू हमारे साथ ऐसा हो जाता है। तो ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए। अब हमारे पास अगर है तो हम उसे फेंक नहीं सकते, उसे निकाल के ऐसा बाहर नहीं कर सकते कि हमें हमें एक ही शिवलिंग रखना है तो एक ही रखेंगे। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चेष्टा करनी चाहिए कि हम घर पे पूजा करने के लिए शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही शिवलिंग हो। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता, मतलब जो भी आप भगवान की मूर्ति, फ़ोटो, विग्रह जो भी रख रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ख़ास करके जो हमारे विग्रह स्वरूप होते हैं उनको एक ही रखना चाहिए। जैसे एक गणेश जी रखनी चाहिए, एक शालिग्राम शिला रखनी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल रखते हैं तो वो भी एक ही रखने के लिए हमें मीन्स ऐसे ही चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए भी कुछ नहीं है, अगर आप 2 शिवलिंग मैनेज कर पाते हैं, सेवा कर पाते हैं, 2 लड्डू गोपाल की सेवा इतनी ज़्यादा कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि
जैसे जैसे हम भगवान जी को बढ़ाते हैं, फिर उनकी सेवा भी होती है। फिर हम क्या करेंगे, सेवा के लिए हमारे पास टाइम तो इतना ही है, अगर हम टाइम दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना क्या करेंगे, हम टाइम बांटने लगेंगे। तो वो सेवा हम जितनी अच्छी तरह से एक लड्डू गोपाल की, एक शिव जी की, एक गणेश जी की कर पा रहे हैं, वो फिर अगर 2 3 4 5 हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो वो सेवा इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो बेटर है कि अगर हम एक ही रखें तो हम उसकी इतनी ज़्यादा लगन से इतनी अच्छी सेवा दे पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए ही कहा गया है कि हमें, अगर हम रख रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि एक एक ही रखें और उनकी सेवा ही बहुत अच्छे से श्रद्धा भाव से करें। उसके बाद दूसरी आती है कि हम लोग शिवलिंग को जो रखते हैं तो शिवलिंग को किस दिशा में रखें। तो दिशा डिपेंड करती है फ्रेंड्स की। तो सबसे पहले हम, हमारा जो पूजा स्थल होता है ना, पूजा स्थल हमें यूजुअली कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वास्तु के अनुसार भी जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो वो पूजा स्थल हमारा पूरब की तरफ होना चाहिए। मीन्स कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा फेस टू फेस होना चाहिए हमारी ईस्ट डायरेक्शन में, मीन्स कि पूरब की दिशा में हमारा फेस होना चाहिए। और तो उस हिसाब से शिवलिंग भी जो है ईशान कोण में, मतलब पूरब दिशा की तरफ हो। और जो शिवलिंग की जो जलेरी होती है जिसमें हम शिव जी को जब जल अर्पित करते हैं, वो नीचे से जल आता है, वो जलेरी हमारे उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। और फिर शिवलिंग के साथ आप क्या रख सकते हैं, तो ज़रूरी होता है कि एक सर्प भी रखें। सर्प भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सर्प किसका भी रख सकते हैं, साइज़ में बड़ा छोटा। तो यूजुअली घर पे लिए अगर छोटा शिवलिंग यूज़ कर रहे हैं तो छोटा ही यूज़ करना है, तो सर्प भी, छोटा सा सर्प भी आप रख सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग जो है, शिवलिंग में हमें कोशिश करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ को जो हम लोग जल अर्पित करते हैं, कोशिश तो करनी चाहिए गंगा जल अर्पित करने की। लेकिन अगर हम गंगा जल भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पा रही हो तो एक बूंद भी नॉर्मल जल में हम गंगा जल मिश्रित करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। उसमें भी अगर हम ताम्र के पात्र में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं तो वो और भी अच्छा है। और उस ताम्र पात्र जल में भी अगर हम कुशा अर्थात दुर्वा अगर उसमें मिश्रित कर दें, एक दुर्वा तोड़कर उस जल में डाल के फिर उस जल को भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, तो क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कुशा मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से हमारे सारे दुख रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आप जानते हैं अभी बीमारियों का सिलसिला भी ऐसे चल रहा है, तो अगर इस तरह से हम भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें कुशा मिश्रित जल से तो हमारे बहुत सारे रोग से हमें छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद कुछ नियम है भगवान भोलेनाथ के लिए कि भगवान भोलेनाथ की जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग होते हैं उसे हमें कभी भी सूखा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे मंदिरों में भी जहाँ भी शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है कि शिवलिंग ऊपर एक मटका सा टंगा होता है और उस मटके में एक छोटा सा छेद होल कर दिया जाता है और उससे उस बूंद बूंद से छोटे थोड़े 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 जल जो होते हैं शिव जी के ऊपर गिरते रहते हैं और हमारा पूरा दिन पूरी रात शिव जी का जलाभिषेक होता रहता है। तो ये भी एक नियम है कि शिव जी के ज्योतिर्लिंग को, शिवलिंग को सूखा नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए हमें भी, अगर हम घर पे ज्योतिर्लिंग रख रहे हैं, शिवलिंग रख रहे हैं, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए एक स्टैंड सा बना ले, या फिर आता है मार्केट में आप ख़रीद सकते हैं, और एक मटका रख के उसमें छेद करके उसमें सुबह सुबह ही जब हम पूजा करते हैं अच्छे से जल भर दें ताकि बूंद बूंद जल उस ज्योतिर्लिंग पर गिरता रहे। और उसके बाद जो शिवलिंग का ऊपरी सतह होता है ना, जहाँ हम लोग जल अर्पित करते हैं, उसे भी हमें कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खाली इन द सेंस कि जैसे, वैसे तो नियम है कि अगर हम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को घर पे रख रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ से ज़्यादा हो सके आप कम से कम एक बेलपत्र भी आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकें। तो उस बेलपत्र के थ्रू भी वो ऊपर का जो सतह है भगवान भोलेनाथ का सर है वो ढक जाएगा। या फिर अगर आपको इनके बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, एटलीस्ट एक पत्र, एक फूल उस भगवान जी के सर के ऊपर, माथे के ऊपर, ज्योतिर्लिंग के ऊपर रखना है। उस पार्ट को आपको खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद शिव जी के जो मतलब क्या क्या हम लोग चढ़ा सकते हैं उसके लिए नियम है कुछ। तो जो भोलेनाथ पर हम जल अर्पित करते हैं तो बेलपत्र, आपको पता है गंगा जल और बेलपत्र, अगर गंगा जल नहीं भी है तो हम नॉर्मल जल के साथ भगवान जी को एक जल जरूरी, एक बेलपत्र जरूर ही अर्पित करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या मतलब यूजुअली उनको सफ़ेद चंदन बहुत पसंद है और उसके साथ भस्म।
तो अगर आप भस्म अवेलेबल करा सकते हो तो भगवान भोलेनाथ को भस्म रमाएं, भस्म चढ़ाएं और साथ में सफ़ेद चंदन भी चढ़ाएं। फिर धतूरे का पुष्प उनको ज़रूर से अर्पित करें। ये सब कुछ उनके फेवरेट सामान है, जिससे वैसे भी आपको पता है भगवान भोलेनाथ भूत भावन कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बेलपत्र उनको चढ़ा सकते हैं। फिर बेलपत्र चढ़ाने के बाद, धतूरा चढ़ाने के बाद आप भगवान भोलेनाथ की जो यूजुअल आरती पूजा होती है आप वो करें। इसके बाद एक प्रश्न उठता है फ्रेंड्स कि आप भगवान जी के जो आप घर पे ज्योतिर्लिंग रख रहे हैं, शिवलिंग रख रहे हैं, उनको जल अर्पित कर रहे हैं, उनका जलाभिषेक हो रहा है, पूजा हो रही है, तो जो वो जल आता है उस जल का आप क्या करें। तो आप एक इस बात का विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया हुआ जल होता है वो कभी भी तुलसी के बिरवे में, तुलसी के जड़ में कभी भी नहीं डालना चाहिए। आपको पता है तुलसी भगवान नारायण के लिए है, तो उसको भगवान शिव जी के ऊपर कभी भी अर्पित ना करें। अगर आपके पास कोई भी सूखी ज़मीन है तो आप वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के जल को डाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी दूसरा पॉट गमला है जिसमें तुलसी नहीं है आप वहाँ पे डाल दीजिए। अगर जहाँ पे आप नहीं चलते हैं उस तरह की ज़मीन है, आप वहाँ पे उस ज्योतिर्लिंग के जल को डाल सकते हैं, जहाँ वो सूख जाएगा और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस तरह से आप भगवान भोलेनाथ के जो चढ़े हुए जल होते हैं उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर जैसे कि बोला जाता है, जैसे कि आपने जाना कि कुशा मिश्रित जल से हमारे रोग दूर होते हैं, उस तरह से अगर आप गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं तो आपको धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। तो और बेलपत्र जल का तो आपको महत्व पता ही है। तो इस तरह से आप भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को अपने घर पे रख सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ छोटे छोटे नियम मैंने बताए आप उसको फॉलो करने के लिए ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और कोशिश कीजिए कि ऐसा बहुत लोग कह सकते नहीं हमारी श्रद्धा सच्ची है तो सब ठीक है। ये सही है, आपकी श्रद्धा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपने खुद बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, बहुत कुछ देखा है जिसमें श्रद्धा के थ्रू भगवान भोलेनाथ को, भगवान को, कोई भी भगवान को, मतलब उनको कुछ भी मंत्र कुछ भी प्यारा नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो बिना मंत्र के भी वो रीझ जाते हैं, उन मान जाते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और उन्होंने दर्शन दिया है और सभी भक्तों को देते, जो सच्चे भक्त हैं वो उन सबको मिलता भी है। लेकिन फिर भी ये जो छोटे छोटे नियम है जो हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग डेली पूजा भी करते हैं, और उसमें हम लोग मतलब कि, तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें चेष्टा करनी चाहिए कि हमें ये सारे नियम फॉलो करनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि जो ये नियम मैंने बताए हैं ये शिव पुराण से ही लिए गए हैं। कुछ भी मतलब मैंने इधर से ऐड वैड नहीं किया है कि जिससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो और मतलब कि जानने के बाद मुझे भी लगा कि इतने कुछ हार्ड नियम नहीं है जो हम नॉर्मल अगर घर के मंदिर में भगवान शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं तो उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आप भी कोशिश कीजिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए शिवलिंग को स्थापित करके, और अपनी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने शिव जी को प्रसन्न रखिए और उनका स्वागत करते रहिए। और जैसा कि आपको पता है भगवान भोलेनाथ को सोमवार का दिन कितना प्रिय है, तो हर सोमवार को जो भी आप भगवान जी का दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, जलाभिषेक करके, बेलपत्र अर्पित करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते रहिए। और अपना भी ध्यान रखिए, लोगों का भी ध्यान रखिए। और अगर कुछ भी डाउट है आपको रिगार्डिंग शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग और घर की स्थापना के लिए, पूजा के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। हरि ओम फ्रेंड्स। राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स। हरि ओम।